नाम क्या बताया था इसका? अदोनिया। अदोनिया, तुम बहुत जल्द सलीब पर लटकाए जाओगे और तुम्हारी लाश उस पर लटकी रहेगी ताकि दूसरों के लिए इबरत बनो। लिखो फैसला। ले जाओ इसे। मुझे पानी पिला दो। तुम अपनी मौत की सजा से खुश हो? मैं तुम्हारे खुदाओं को खूब जानता हूं। क्या तुम हमारे खुदा को पहचानते हो? नहीं, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं पहचानता। अगर पहचानते तो यही कहते कि शमा के लिए परवाने की तड़प तो कुछ भी नहीं है। ये मुबल्लिग अडोनिया है। हाँ, उनके साथ उनके आदमी हैं। इन्हें सजाए मौत हुई है। वीडियास जी, क्या सोच रहे हो? उनके लिए हैरान हूं। उनका समझना वाकई मुश्किल है। चलो। अब मुझसे यह हालत बर्दाश्त नहीं होती। मैं कब तक बुत परस्ती का दिखावा करूं? कब तक? आखिर कब तक? कब तक यूं ही बैठा तमाशा देखता रहूं कि एक तरफ तो मसीह शेर और दरिंदों का शिकार बनाए जाएं, दूसरी तरफ बहादुर अखाड़ों में लोगों को खुश करने की खातिर एक दूसरे को फाड़ डालें। हम कब तक इस हालत को बर्दाश्त करें? सब्र से काम लो मार्टिनेज, सब्र से। हम सब ने इस राह का इंतखाब किया था, भूल गए? नहीं भूला नहीं, लेकिन मैं इस राज की पर्दापोशी की वजह भी नहीं समझता। ठीक है कि हमारी बात को कोई नहीं समझता, न मसीही न बुत परस्त, मगर मसीही खुदा की इबादत करते हैं। क्या हम सारी उम्र बैठकर देखते रहें कि किस तरह मसीहियों का खून बहाया जा रहा है? फिर ये तलवारें जो हमारी नियाम में जंग खा रही हैं, आखिर किस काम आएंगी? वो लोग जो जंग से पहले अपनी तलवारें उठाते हैं, सिर्फ अपने आप को जख्मी करते हैं। फर्ज करो हम तीनों उनके 30 अफराद मार दें, तो क्या तब्दीली आएगी? क्या ऐसा नहीं है कि सारे जराइम दकियानूस के हाथों अंजाम पा रहे हैं और हम भी जलबत और खलबत में हमेशा उसके साथ हैं? हम अपने हम मजहबों को उसके जुल्म से निजात क्यों नहीं दिलाते? इससे क्या फ़ायदा? दकियानूस ना सही कोई और, इस तरह के काम से खुद हमारी और लोगों की जान को भी खतरा है। जब तक शहंशाह है
दकियानूस जैसे लोग भी हैं मार्टिनेस। कल जो शहंशाह रहा है, हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजीज मार्टिनेस, तुम समझते हो रूम के लिए मुश्किल है एक नया शहंशाह बनाना? इस तरह तो दुनिया के सारे मुजरिमों को सजा देने से चश्मपोशी करनी पड़ेगी। अगर इस मुजरिम को सजा ना दी जाए तो और भी तो मुजरिम हैं। हमारे ऊपर जरूरी है कि हम अपने फरीजे पर अमल करें। मार्टिनेस ठीक कह रहे हैं। ये मौका गनीमत है। अगर सच पूछो तो मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ, और ये भी नहीं कि मौत से डरता हूँ, बल्कि मौत का मुश्ताक हूँ। अलबत्ता खौफ इस बात का है, शहंशाह के कत्ल के इंतकाम में वो आवाम का खून बहाएंगे, और दूसरी तरफ देखूं तो वहाँ भी कत्ले आम जारी है। बहुत अच्छी बात है, तो इन जराइम का असली मुजरिम भी सजा से न बचे। सुदीनानूस, मैं असलहे के साथ इनका और तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा। खुदावंदा, तू गवाह है कि हमारे इस इक़दाम में फ़कत तेरी खुशनुदी है, न कि हमारे नफ्स की। तू हमें कबूल फरमा और अपनी राह में मुजाहिदत की तौफीक अता कर। आप कहते हो मसीह आसमान से जमीन पर नहीं आए थे? नहीं, ईसा ज़मीनी थे, न खुद खुदा न खुदा के बेटे बल्कि बरगुज़ीदा नबी थे। ये यूनानियों का अफसाना है कि एतिस खुदा था जो आसमान से ज़मीन पर आया, लोगों के लिए कत्ल हुआ और 3 दिन के बाद फिर जिंदा होकर आसमान वापस फिर चला गया। तो क्या ये अकीदा गलत है? हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि इन अकायद की तबलीग ईसा मसीह ने नहीं की है। यानी मसीह हमारे गुनाहों पर फिदा नहीं हुए? तो क्या वो फिदाई न थे? नहीं, फदाई न थे, हादी थे। खुदा न थे, पैगंबर थे, खालिक न थे, मखलूक थे। खुदाया, आखिर ये इंसान कब आखिल बनेंगे? देखो मेरे भाई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सच्चाई मालूम करना हो तो मालूम कर लो। अफसोस, काश तुमसे ना मिला होता। नहीं मालूम कि हकीकत से रूबरू हो जाऊं या अपनी जाहिलियत पे बाकी रहूं। अरे कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो?
और इतनी रात गए, हमें कहाँ ले जा रहे हो? चुप बैठो। उफ, अरे कैसे चुप रहूं? बोलो। खुदाया कबूल कर, लहज़े दीदार करीब। सब रुक जाओ। बाबा ईस को नासरी के झूठे दीन को कबूल करने और खुदाया ने रूम की हैनत के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। बाबा ईस, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। अदनान, आओ आगे। नासिरी दीन की पैरवी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सलामीस, तुम्हें चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। रहम करो, मुझ पे रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया, तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इन्हें। जाओ। यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे ये क्या करते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बार इलाह, ये नजराना जा कबूल कर। खुदाया
पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है। तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदां कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है। तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना है जहां कबूल हो जाए। बारिलाह आंखें पथरा गई हैं उनके इंतजार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिलाह फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मज़ा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं, ठीक कहता हूँ? नहीं, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा उसके दीदार की आरज़ू है। ये अहमद कौन है? तुमने किताब मुक़द्दस पढ़ी है? ना, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें किताब मुक़द्दस से कुछ आयत पढ़ के सुनाता हूँ। तस्निया में लिखा है, ये वो बशारत है जिसे मूसा कलीमुल्लाह ने इस दुनिया से रख्ते सफ़र बांधने से पहले बनी इसराइल को सुनाया। उन्होंने कहा, यहवा कोह सीना पर जलवा अफरोज़ हुआ, कोह साईद पर ताबिंदा और कोह फारान पर ज़ौफ़शां होगा। कोह फारान पे तजल्ली करने वाला ये नूर और नहीं, वही मसीहा होगा जिसकी बशारत हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने दी है, और उसका नाम अहमद होगा। ये फारान कहाँ है? फारान? फारान वही वादी है जहां हज़रत इब्राहीम ने हाजर और उनके बेटे इस्माइल को रहाइश दी है। और अहमद आखिरी नबी हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के फर्जंदों में से हैं और वहीं ज़ुहूर करेंगे। यानी ये मुमकिन है कि हम पर खुदा का करम हो और हम उन्हें देखें? बेशक, वो एक दिन ज़रूर ज़ुहूर करेंगे, खुदा का वादा है, लेकिन कब, खुदा बेहतर जानता है। यानी अगर अहमद आए तो अपने जद इब्राहीम की तरह बुतों को तोड़ देंगे? बेशक। बुतों को तोड़ने में कितना मजा आएगा। हाँ, ऐसा ही है, मगर टूटे हुए बुत बाज़ औक़ात काबिल मरम्मत होते हैं। ऐसे बुतों को तोड़ना चाहिए जिनकी मरम्मत मुमकिन ना हो।
रोको, इसको रोको। ये कौन लोग हैं? ये मुझे जाना पहचाना लगता है, ठहरो अभी देखता हूँ। ये लोग कौन हैं? अडोनिया मुबल्लिग और इसके साथी मसीह अफराद हैं। अच्छा, इनमें दुनिया कौन है? वो है वो। अच्छा वो। अच्छी खुराक तलाश की है, चलो आओ इनकी पिटाई करते हैं। रुको, क्या करो? पत्थर ना मारो। रुको रुको, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वो खुद मरने वाले हैं, तुम्हें पत्थर मार के क्या मिलेगा? चलो जाओ, अपना रास्ता लो, चलो। अब जबकि वो मर ही रहा है और चंद पत्थर मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसने हमारे बहुत से लोगों को गुमराह किया है। अफसोस कि हज़रत मूसा की हिदायतों और मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं। इन्हें तो चाहिए कि दुश्मन समझें तो अपने नफ्स को, इन्हें तो चाहिए कि मलामत न करें सिवाय अपने आप को। चंद दिन की दुनिया की छिछोरी लालच में तुमने अपने आप से दुश्मनी मोल ली है और तुम्हें खुद नहीं पता। लो एक सिक्का, हमें पत्थर मारने दो। एक सिक्का, इससे क्या होने वाला है? हमें पत्थर मारने दो, हमें पत्थर मारने दो। मजे चखो, ईसा की पैरवी करते हो। मजे चखो, मजे चखो, लो लो। आए हो तुम पर। एक ही सिक्का दिया है। मारो और पत्थर मारते। मारो, खूब मारो, पत्थर मारो और पत्थर, इसको खूब मारो, पत्थर मारो और पत्थर। हमारे लोगों को गुमराह करते हो, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। और बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर मारो। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। इनको खूब पत्थर मारो, बड़े पत्थर मारो, बड़ा पत्थर, उनका यही अंजाम होना चाहिए। मारो और पत्थर। शर्म करो अपनी जलालत पर रियाकारो। और जोर से मारो, इनको छोड़ो नहीं। मारो और जोर से। फेंको, फेंको उसको और मारो इसको। या ईसा इब्न मरियम, वाह हो तुम रियाकारों पर कि अपने मतलब की शरीयत चलाते हो और शरीयत की रूह को तुमने बदल डाला और उसके असास और बुनियादों को तुमने तर्क कर डाला। रहमत व अदालत व मुरव्वत, इंसाफ व इंसानियत नाम की कोई चीज तुम में नहीं है। कितना मुनाफिकाना तुम्हारा चाल चलन है, किसी गंदे नाले की तरह, ऊपर से हरे भरे अंदर से निहायत बदबूदार। ए अंबिया और सालिहीन को सता सता के कत्ल करने वालों, उनके कबूर को मिसमार करने वालों, शर्म करो जो उनकी पैरवी का मुनाफिकाना दम भरते हो। उनकी सीरत तो अपना नहीं सकते, जो अपनाते हैं उन्हीं से दुश्मनी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मत। क्या कर रहे हो तुम लोग? बददिल। जनाब मैक्सिमिलियन,
क्यों अपने आप को खतरे में डाला? मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, हंसी खुशी मुझे विदा कीजिए। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपको निजात दिलाऊंगा। अभी कोई चीज ढूंढ के लाता हूँ। आप कतई मेरे लिए परेशान ना हो, लहज़े दीदार नजदीक है। मैं आपसे पहले मंजिल पर पहुंच गया। आपको अजीम काम के लिए भी इंतजार करना होगा। यहां से चले जाइए, मुहाफिजीन पहुंचते ही होंगे। आली जनाब, यहां से चले जाइए, चले जाइए। कैसे मैं आपको तन्हा छोड़ दूं? जो अपने माबूद के साथ हो तन्हा कैसे हुआ? आपसे इल्तिजा है, चले जाइए, चले जाइए। खुदा हाफिज दुनिया, खुदा हाफिज। वादे दीदार रोज़े महशर।